नानी हूँ, मुझे पता है क्या करना है। तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे ये है इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, कैसे क्या हुआ। जो भी कुछ ये रचना रखी है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। मेरठ में हुए सौरव राजपूत मर्डर केस से सारा देश सिहर गया। इतने खौफनाक तरीके से सौरव का कत्ल हुआ, वो भी उसकी उस पत्नी मुस्कान ने उसे ठिकाने लगाया जिससे उसने लव मैरिज की थी। मुस्कान और प्रेमी साहिल तो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जांच इस ओर इशारा कर रही है कि मुस्कान न सिर्फ इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी, बल्कि उसने अपने प्रेमी साहिल का भी इस्तेमाल किया। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को पति सौरव की हत्या करने के लिए कई महीनों तक जाल बिछाया। साहिल ने सोचा कि सौरव के मरने के बाद वो मुस्कान के साथ रहेगा, लेकिन मुस्कान अपने पति को निपटाने के बाद प्रेमी साहिल को भी ठिकाने लगाना चाहती थी। मुस्कान से तो उसके घर वालों ने नाता तोड़ लिया है, लेकिन साहिल की नानी उससे मिलने जेल पहुंची। अपने नाती साहिल से मिलने के बाद उसकी नानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े अपने दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काका में, तो थोड़ा सा ये है। उसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है, अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े अपने दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। अच्छा। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में, हमारा ककोर बिलेंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वहीं बात सवाल हो जाते थे। अब तो ये है कि हमारी गली में कोई कुत्ता है उससे भी पूछी जाएगी, हमारी गली में कोई सुअर है उससे भी पूछी जाएगी। अच्छा, ये बताओ। हमारी गली में भैंस वो है, सबसे पता ना क्या हो गया। ये ठीक है, उसने करा है, थाने में बात होनी चाहिए। ये देख कर तो ऐसा लगा क्या है, क्या अति, हर चीज की अति हो रखी, हर चीज की। अच्छा, ये तो बताओ, दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे है, देखो बात हुई थी आपकी? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ, नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल की नानी भले आज भी अपने नवासे का पक्ष ले रही हो, लेकिन मुस्कान के घर वालों ने उससे नाता तोड़ लिया है और उसके लिए फांसी की मांग की है। मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर, जैसे मुस्कान आई थी आपके पास, तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का, और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था,
कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई और क्यों नहीं मचाई रौल, क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी, दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं वो। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने एक बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। वहीं पुलिस की पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि सौरभ के मर्डर के बाद उसका प्रेमी साहिल के साथ भी रहने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मुस्कान इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड थी और प्रेमी साहिल उसका प्यादा? ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। मैं नानी हूँ, उसे पता है क्या समय, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे ये है इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, कैसे क्या हुआ, जो भी कुछ ये रचना रखी है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रो मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ घर में, इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है, लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा मारा थे, मैं इकली हूँ घर में। और ये मीडिया वालों ने मेरी ऐसी कर दी कि मैं कहीं पानी पी रही हूँ, कहीं रोटी खा रही हूँ, किसी के घर सो रही हूँ, कहीं पे क्या है काका, मेरी ये हालत कर दी। अगर ताला खोल लो ना, एक मीडिया वाला जाएगा ना, पूरा मोहल्ला घर में घुस जाता है? तो मैं देखो कैसा कर रही हूँ काका में। हाँ, और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, उसे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी, पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रखी है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो किसी की नहीं है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल ही आ जाए यार, क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया, ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है, मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका, ये तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको?
एक तो भैया भी गलती 2 करी मिनट है, में बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं। उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? नहीं, भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उसका बस और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। बस। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसे कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है? ठीक है नानी, ठीक है।